उत्पत्ति के सिद्धांत। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी का उपनिवेश सुमेरियों ने बनाया था और उन्होंने अपनी भाषा और लिपि का परिचय दिया था। लेकिन हम सुमेरियों के चेहरे की विशेषताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पावासी द्रविड़ थे कि मिट्टी के बर्तनों, मोतियों और हार के बीच समानता है। दक्षिण भारतीय मिट्टी के बर्तनों के निशान और सिंधु लिपि की ओर इशारा करती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के द्रविड़ मूल की ओर इशारा करती है। द्रविड़ लेखक नहीं हो सकते क्योंकि वे बाद में फैल गए। दक्षिण में उत्खनन से इस संस्कृति का कोई पता नहीं चला है। हड़प्पा लिपि का कोई भी नमूना दक्षिण में नहीं मिला है जहाँ द्रविड़ लोग रहते हैं। हमें इतनी शुरुआती अवधि में द्रविड़ भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। प्राचीन द्रविड़ों के इस नस्लीय प्रकार के रूप में हम अगले कुछ भी नहीं जानते हैं। आधुनिक द्रविड़ों को हड़प्पा काल के पूर्वज नहीं कहा जा सकता। हालांकि द्रविड़ भाषा बोलने वाली ब्राह्यो तुर्क ईरानी मूल की है और मध्य और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोलने वाले विभिन्न लोगों से जातीय रूप से काफी अलग है। नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि तमिलनाडु में किछादी की खुदाई आईबीसी का विस्तार हो सकती है। हड़प्पा में बैल हड़प्पा और किछादी दोनों लोगों से परिचित थे। एक बैल की मूर्ति, ये एक बैल की मूर्ति है जो दिखाई गई है इसमें। किछादी और इंडस सिविलाइजेशन के बीच एक और समानता मिट्टी के बर्तनों की शैलियों में पाई जाती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि खुदाई से यह साबित होता है कि इसका निर्माण आईबीसी के अनुरूप था। आईबीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन खोज हुए भवनों में मानक आयामों के साथ किछादी में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। साइट में प्रयुक्त ईंटों के आयाम 1:4:6 है या 1:4:6 भी कह सकते हैं इसे। इसी तरह ये आईबीसी में पहले केवल पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था और वो भी 1:2:4 के मानक आयाम के साथ आई थी। किछादी के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अवधि के लोगों के समान थी। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एगेट और कोरेलियन मोतियों का भी कीचड़ी में पता चला। इस आधुनिक रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भारत के दक्षिण और पूर्व हिस्से में चले गए होंगे, जो कई इतिहासकार पहले ही खोल चुके हैं।